अर्जुन और राजेश एक विशाल रेगिस्तान के किनारे खड़े थे। उनकी आंखें चिलचिलाती धूप में झुकी हुई थीं। प्राचीन मानचित्र उन्हें यहां तक ले आया और अग्नि कुंजी को उनकी अगली चुनौती के रूप में पेश करने का वादा किया। वे जानते थे कि उन्हें उन उग्र परीक्षाओं से उबरना होगा जो इस क्षमाहीन भूमि में उनका इंतजार कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने गर्म रेत पर कदम रखा, तीव्र गर्मी की लहर उनके ऊपर आ गई। हवा शुष्क थी और हर सांस में आग की लपटें महसूस हो रही थीं। उन्होंने खुद को चिलचिलाती धूप से बचाया और अग्नि कुंजी हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़े। मानचित्र के अनुसार चाबी टीलों के बीच स्थित एक पवित्र मंदिर के भीतर छिपी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की रक्षा एक पौराणिक अग्निपक्षी द्वारा की जाती थी। इसकी लपटें घुसपैठियों से चाबी की रक्षा करती थीं। अर्जुन और राजेश जानते थे कि उन्हें पक्षी का विश्वास हासिल करने का रास्ता खोजना होगा। वे कई दिनों तक तपते रेगिस्तान में घूमते रहे। उनकी पानी की आपूर्ति कम होती जा रही थी। जैसे ही उनकी आत्मा लड़खड़ाने लगी, वे अचानक एक मरुद्यान पर पहुंचे। ठंडे पानी का एक झिलमिलाता तालाब। इस अप्रत्याशित राहत से तरोताजा होकर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और अपनी ताकत इकट्ठी की। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने पत्थर की दीवारों पर खुदे हुए प्राचीन शिलालेखों की एक श्रृंखला देखी। शिलालेखों में एक अनुष्ठान का वर्णन किया गया था जिसे अग्निपक्ष को प्रसन्न करने के लिए किया जाना आवश्यक था। उन्हें रेगिस्तान में पाई जाने वाली विशिष्ट सामग्रियों का उपयोग करके एक पवित्र अग्नि जलानी होती थी और इसे मंदिर के संरक्षक को अर्पित करना होता था। अर्जुन और राजेश ने आवश्यक सामग्री की तलाश करते हुए आसपास का क्षेत्र छान मारा। उन्होंने दुर्लभ रेगिस्तानी जड़ी बूटियां, सुगंधित रेजिन और कीमती खनिज एकत्र किए जो सभी शिलालेखों में निर्दिष्ट हैं। बहुत सावधानी से उन्होंने एक पवित्र अग्निकुंड का निर्माण किया और आग की लपटें प्रज्वलित कीं। जैसे ही आग चटकती और नाचती, लपटें मानो खुद की जान ले लेती। नरक के हृदय से अग्निपक्षी उभरा, एक विस्मयकारी प्राणी जिसके पंख उग्र थे और आंखें पिघले हुए लावा की तरह चमक रही थीं। अग्निपक्षी अर्जुन और राजेश के पास पहुंचा और उनके संकल्प का परीक्षण किया। इसने उन्हें अपने साहस और गर्मी का सामना करने की इच्छा को साबित करने की चुनौती दी। मित्र अपने निश्चय पर अटल रहते हुए आगे बढ़े। अग्निपक्षी उन्हें मंदिर के भीतर एक खतरनाक भूल भुलैया के माध्यम से ले गया। हवा गर्मी से घनी थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने भीषण तापमान का सामना किया। उनके दृढ़ संकल्प ने असुविधा को परास्त कर दिया। अंत में वे तीव्र गर्मी से घिरे एक कक्ष में पहुंचे। एक ऐसा कमरा जहां कहा जाता है कि अग्नि कुंजी छिपी हुई थी, लेकिन एक पेंच था। चाबी आग की तेज लपट्टों से घिरी एक कुर्सी के ऊपर पड़ी थी। इस पर दावा करने के लिए अर्जुन और राजेश को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ा और आग की लपट्टों को सहना पड़ा। शक्ति और लचीलेपन की हर मात्रा को समेटते हुए वे सावधानीपूर्वक आसन के पास पहुंचे। अग्निपक्षी रहा। उसकी भेदी आंखें उनकी हर हरकत का अध्ययन कर रही थीं। वे तेज दर्द को नजरअंदाज करते हुए स्थिर हाथों से आग की लपटों के बीच पहुंचे। आग की लपटें उनकी बहादुरी को स्वीकार करती हुई लग रही थीं, टिमटिमा रही थीं और इतनी कम हो रही थीं कि वे चाबी पकड़ सकें। जैसे ही उन्होंने जलती हुई अग्नि कुंजी को पकड़ते हुए अपने हाथ पीछे खींचे, अग्निपक्षी ने एक जोरदार चीख निकाली, एक ऐसी ध्वनि जो विजय और प्रशंसा से गूंज उठी। दोस्तों ने खुद को अग्नि कुंजी योग्य साबित किया था, आग की परीक्षाओं पर विजय प्राप्त की थी और विपरीत परिस्थितियों में अटूट साहस का प्रदर्शन किया था। उनके शरीर पर कालिख लगी हुई थी और उनकी आत्माएं प्रज्वलित थीं। अर्जुन और राजेश विजयी होकर मंदिर से बाहर निकले। तपते रेगिस्तान ने उनकी क्षमता की परीक्षा ली थी, लेकिन वे विजयी हुए थे।